नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल महसूस तमरजा में। इस वीडियो में हम मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आयोजित हुआ था, उसका क्लास 10th का बेसिक मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। इसमें हम MCQ यानी पार्ट ए की बात करेंगे। आइए सवाल की तरफ चलें। इसमें कह रहा है जो कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग के लिए फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ पे -b/a डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है इसके बीच की दूरी निकालना है, अर्थात डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स। तो हम जब दूरी निकालते हैं तो इसको क्या करते हैं, ये x1 y1 और x2 y2। तो इस तरह से x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूले पे लगाएंगे तो ये 2 और -2 जो मिल करके प्लस में हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से 16 और 36 जो करेंगे तो 52 होता है। 52 जो होता है वो 4 गुने 13 होता है, तो 4 का स्क्वायर 2 आ गया और 13। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही है इसका। अब कह रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर, अर्थात 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr², उसका चौथा हिस्सा यानी ये कर दीजिए। तो ये 22/7 और ये 1/4 और r² की वैल्यू दिया हुआ है 14 और 14। तो इस तरह से हम जब 7 को काटेंगे तो ये 2 जा होता है और 2 से ये डिवाइड करेंगे तो ये होगा, ये हो जाएगा 2 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो 22 × 7 तो ये होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे कह रहा है ABCPQR में है, तो AB अपॉन में QP होना चाहिए और BC अपॉन में PR होना चाहिए और AC अपॉन में बराबर में AC अपॉन में QR होना चाहिए। अब इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये AC दिया हुआ है, यहाँ पे AC दिया हुआ है 6 और QR आपको दिया हुआ है, QR दिया हुआ है 3, तो ये 3 और BC 4.6, तो ये BC 4.6 और PR जो कि PR आएगा, ये X दिया हुआ है। अब इसको काटेंगे तो ये 2 होता है, तो अब X बराबर हो जाएगा 4.6 अपॉन में 2 यानी 2.3 इसका आंसर होगा सेंटीमीटर में। अब कह रहा है जो कि इसमें रेखाखंड को जोड़ने वाले का मध्य बिंदु ज्ञात करना, मिड पॉइंट ज्ञात करना है। तो इस दोनों को जोड़िए, 4 और -2 को जोड़ेंगे तो 2/2 यानी 1 आया और -6 को 4 से जोड़ेंगे तो -2 बचेगा, तो -2 का -2/2 यानी ये इसको काट तो ये -1 आया। तो इस तरह से 1 और -1 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है बहुलक वर्ग कौन सा है, तो बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वो बहुलक वर्ग होता है। तो ये 20 से 30 बहुलक वर्ग हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है इसका LCM ज्ञात करना है। तो LCM के लिए यदि हम इसको सॉल्व करें तो देखिए 85 0 है, तो पहले 5 से
5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 17 पचे 85 होता है। फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 34 पंचे। अब ये 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 17। और 500 का करते हैं, 500 का करते हैं तो 2 से करेंगे तो 250, फिर 2 से करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5। तो इस तरह से आया 5 गुने 5 गुने मतलब 5 की पावर 3 है मैक्सिमम, और 2 की पावर 2 मैक्सिमम है, और एक 17 ये आएगा HCF। तो इसमें इस तरह से 5 का पावर 3 तो कहीं दिया हुआ है, लेकिन देखिए 5 का पावर 3 तो दिया हुआ है, इसमें नहीं है, तो ये तो पहले कट गया, ये बचा। अब 2 का स्क्वायर है तो ये भी नहीं है। अब इसमें से अब देखिए, अब यहाँ पे 850 को करते तो देखिए 850 का क्या हुआ 25, और दूनी 50, मान लो जो 50 को अलग कर लिए तो कितना बचा, 5 दूनी 10, 17 दाई 170, तो ये भी नहीं आया। अब इसमें देखते हैं, ये आएगा आंसर। अब 17 हमने अलग कर लिया, और देखिए 2 दूनी 4 और पंचे 20, पंचे 125, पंचे, तो ये इसका सही आंसर आपको हो गया। ये कुछ कंफ्यूजिंग करने के लिए दे दिया है, तो इसका आंसर 20 चाहिए है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका कह रहा है जो कि इसके बारे में बताना है, तो 5/10 करा, और इधर हो जाएगा B1/B2 हो जाएगा 3/6, और ये 8/15 सबका हमने कर लिया। तो ये देखते हैं, ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, और ये बराबर नहीं है। तो इस तरह से A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर C1/C2 नहीं है। तो इस तरह के होते हैं, कोई हल नहीं होते हैं। तो इसका आंसर A आ गया। अब आपसे अगला सवाल पूछा जा रहा है, सबसे छोटी 2 अंकीय संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 10, और सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। तो इसका HCF कह रहा है ज्ञात करने के लिए, 10 और 4 का HCF ज्ञात करेंगे तो ये 2 आएगा। अब यहाँ पे कह रहा है इसका मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए, तो मध्य बिंदु के लिए जो हो जाएगा, इसको जोड़िए, 5 3 8 का आधा 4 आया, और 10 में से 6 गया तो 4, तो 4 का आधा 2 आया। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे आपसे कह रहा है x + y बराबर 12 है, और x माइनस y बराबर में 8 है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर में 20, तो x बराबर में 10, x बराबर में 10 आ गया। तो जो कि ऑप्शन नंबर, और 10 में क्या रखें तो y की वैल्यू आ जाएगा। तो 10 + 2 इस तरह से ऑप्शन ए सही दिया हुआ है। यहाँ पे आपसे कह रहा है साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यहाँ पे आपसे कह रहा है जो कि किन्हीं 2 आंकड़ों का माध्य और माध्यक दिया हुआ है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए जब हम इसका बहुलक ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर में 3 गुने माध्यक माइनस 2 माध्य, जो घटाएंगे मतलब सॉल्व करेंगे तो ये माध्य दिया हुआ 21 और माध्यक 23, तो 3 गुने 23 में से 2 गुने 21 घटा लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 69 में से 42 गया, तो ये आ जाएगा 7 और
27 इसका सही आंसर है, जो कि ए में दिया हुआ है। अब अगला कह रहा है जो कि एक प्रोटेक्टर का व्यास दिया हो तो परिमाप ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है, अर्धवृत्त का परिमाप, इसका तो परिमाप होता है 2πr का आधा यानी पाई आर, और ये होता है 2r। तो इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो पाई प्लस 2 और आर। तो पाई की वैल्यू 22/7 है और प्लस में 2 करेंगे और आर की वैल्यू आपको दिया हुआ, व्यास दिया हुआ 14, तो यह इसका आधा हो जाएगा 7। तो ये एलसीएम लेंगे 7, तो 22 और प्लस 14 और गुने में 7, ये 7 से 7 कट गया, इसको जोड़ेंगे तो 36 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, के किस मान के लिए इसका अपरिमित रूप से हल होगा, यानी a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2 होगा। तो 1/3 इजकल टू 1/-k इजकल टू -4/-12। तो देखते हैं ये भी कट गया, तो ये 1/3 ही आता है। अब किसी एक को बराबर कर ले तो k इजकल टू -k इजकल टू 3, तो यानी k इजकल टू -3 इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू 1/3 दिया हुआ है, तो सेक थीटा की वैल्यू निकालें। तो ये देखिए साइन थीटा में अब 1/3 तो नहीं पता है किसी का है, तो ये मान लेते थीटा है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। अब पाइथागोरस से जब हम निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गया, तो ये हो जाएगा 8 √8, जिसका वैल्यू होता है 2√2। अब कह रहा है सेक थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये होता है p/b। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 3 और ये हो जाएगा √8 का यानी 2√2। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है, तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है इसमें ABC बराबर में PQR, मतलब ये PQR में ये समरूप है। तो देखिए इसमें समरूप से पता चलता है, देखिए AB इसमें भी है, तो इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है, तो B कॉमन है, तो B एंगल B बराबर में इस दोनों में P कॉमन है, एंगल P हो जाएगा। और बाकी तो ऐसे ही निकल गया ये, बाकी इससे भी निकाल सकते हैं। एंगल A बराबर में, अब दूसरा साइड क्या है, एंगल Q दिया हुआ नहीं है, और एंगल C बराबर में हो जाएगा एंगल R, जो कि वो भी नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से ये आपका सही आंसर ये होगा। अब यहाँ पे कह रहा है वर्षा का रिकॉर्ड दिया हुआ है, तो बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, बारंबारता किसकी है, इसमें देखिए तो ये आपको दिख रहा है ये, तो बहुलक वर्ग आपका ये हो गया। तो इसमें ऊपरी सीमा कह रहा है, तो ऊपरी सीमा 10 हो गया, अपर लिमिट 10। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें आपसे कह रहा है जो कि ये 5√2 और 2 एक अपरिमेय संख्या, तो ये सही है। एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ये भी सही है। और ये एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही है इसका। अब कह रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो ये बीपीटी थ्योरम है, तो ये सही है। त्रिभुज के किसी भुजा के समानांतर रेखा नहीं खींची जा सकती है, तो ये गलत है। तो इस तरह से इसका आंसर सी सही है। ये था सेक्शन ए का सॉल्यूशन। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।